दग्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। श्री प्रीता जी और श्री कृष्णा जी हमारे समय के आध्यात्मिक लीडर्स, योगी और तत्वज्ञानी हैं। श्री प्रीता जी और श्री कृष्णा जी ने एकम का सह निर्माण किया है, जो चेन्नई और तिरुपति के बीच स्थित एक अलौकिक शक्ति केंद्र है। दुनिया के जाने माने लीडर्स उनसे मिलने और उनकी उपस्थिति में ध्यान करने के लिए एकम आते हैं। दुनिया में 100 से अधिक देशों में उनके केंद्र स्थापित हैं। 11 वर्ष की आयु में श्री कृष्णा जी को मुक्ति और भगवत साक्षात्कार का पहला अनुभव हुआ था। जब लोग उनके साथ ध्यान करते हैं, वे लंबे समय तक के आहत से शमन, चिंताओं से मुक्ति और चैतन्य की उच्च स्थितियों का अनुभव करते हैं। श्री प्रीता जी की उपस्थिति सहजता से साधकों के दिलों को प्रेम और करुणा से परे खोल देती है। उनसे सुनना और सीखना कई जन्मों का आशीर्वाद है। अपनी बेटी लोका के साथ वे 2 बड़े कल्याणकारी संस्थाएं चलाते हैं। वर्ल्ड यूथ चेंज मेकर्स, एक फाउंडेशन जो भारत और दुनिया भर के स्कूलों और कॉलेजों में निशुल्क परिवर्तनकारी शिक्षा प्रदान करता है, और वन ह्यूमैनिटी केयर, जो एकम के आसपास के 1000 गांवों में जीवन को बेहतर बनाने की ओर काम करता है। नमस्ते। कल एक बिजनेसमैन मेरे पास आए थे। उन्होंने बहुत सारी सफलता देखी थी। हाल ही में वे हार का सामना भी कर रहे थे। वे मेरे पास ये जानने के लिए आए थे कि उनके जीवन ने इतना अजीब मोड़ क्यों लिया था। उन्होंने पूछा कि उनके जीवन की परिस्थितियां उनके पिछले जन्मों के कुकर्मों का परिणाम है, या भगवान उनसे नाराज है और दंड दे रहे हैं। क्या आपने भी कभी ऐसे सवाल यूं ही नहीं बल्कि गंभीरता से पूछा है? अधिकांश लोग जीवन पर उनकी दार्शनिक समझ के प्रभाव को नजरअंदाज करते हैं। गलत समझ की वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स बच सकते हैं। सही समझ एक अच्छा जीवन के ओर ले जा सकती है, क्योंकि याद रखिए, आपकी जीवन आपकी प्रमुख धारणा की दिशा में ही प्रवाहित होता है। इसे मैं बहुत सरल तरीके से समझाता हूँ। क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है, मैंने इसी व्यक्ति से शादी क्यों की? क्यों यही बच्चा मेरे यहाँ जन्म लिया? मेरी जन्म इन्हीं माता पिता से क्यों हुआ? क्यों मुझे बिजनेस में सक्सेस नहीं मिला? क्यों मुझे ही ये बीमारी हुआ? आपके इस क्यों का जवाब ही आपकी भविष्य में आने वाली घटनाओं का दिशा निर्देश करेगा। हर व्यक्ति अपने जीवन को 4 समाधानों के माध्यम से समझता है। पहला है भाग्य, दूसरा पाप, तीसरा संयोग और चौथा कर्म। भाग्य एक यूनानी विचार, एक ग्रीक आइडिया है। यदि आप भाग्य में विश्वास करते हैं तो आपके अभिप्राय के अनुसार ईश्वर आपके जीवन को पहले ही तय कर चुके हैं। जैसे कि आप किसके घर जन्म लेंगे, आप क्या हासिल करेंगे
और आपकी मृत्यु कैसे होगी। यदि आप भाग्य को विश्वास करते हैं तो आप अपने जीवन से निराश हो जाते हैं, क्योंकि आपकी कोई भूमिका नहीं है। जीवन के अनुभवों का प्रभाव आपको ऐसे महसूस कराता है जैसे लकड़ियों को तेज बहती पानी ले जाती है। अब आप पाप के बारे में सुनिए। पाप एक हिब्रू विचार है जो जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में भी अपनाया गया है। यदि आप पाप में विश्वास करते हैं तो आप अपने जीवन के कष्टों को ईश्वर द्वारा दिया गया दंड के रूप में देखेंगे। पाप की फिलोसॉफिकल समझ के अनुसार भगवान ने कुछ कानून और नियम बनाए हैं जिसमें ये बताया गया है कि मनुष्य को कैसा जीना चाहिए। यदि आप उन नियमों को तोड़ेंगे तो ये पाप है और भगवान नाराज होकर आपको दंड देंगे। यदि आप पाप की धारणा को विश्वास करते हैं तो आप बाहरी रूप से सदाचारी बन के जीने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंदर से गिल्ट और ईश्वर के दंड के डर में जीते हैं। और क्योंकि आपका जीवन आपकी प्रमुख धारणा की दिशा में आगे बढ़ता है, जब भी आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो दंड के रूप में समस्याओं को अनुभव करेंगे। जीवन का तीसरा दृष्टिकोण है संयोग। यदि आप इसे मानते हैं तो आप देखेंगे कि ये पूरा ब्रह्मांड घटनाओं का एक यादृच्छिक प्रवाह है। हर एक घटना एक संयोग है। आपका जन्म, आपका मृत्यु, सब कुछ एक संयोगी है। यदि आप इसमें विश्वास करते हैं तो आप जीवन को एक रोमांच के रूप में देखेंगे या घबराहट में जिएंगे कि कब क्या होगा। अब हम हिंदुओं के कर्म सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। कर्म अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं। आज हम बुरे कर्म की बात करें। ईश्वर हमें बुरे कर्म नहीं देते हैं। कर्म की कोई एजेंसी नहीं है, मतलब उसे देने वाला कोई नहीं है। ये एक वैश्विक नियम है, जैसे लॉस ऑफ मोशन, द लॉस ऑफ ग्रेविटी या द लॉस ऑफ नेचर। कर्म दिखाता है कि हमारा जीवन हमारे किए हुए कार्य का परिणाम है। कर्म के नियमों के अनुसार हर संकल्प, भावना और काम एक कारण है और इसका प्रभाव समय के अनुसार हमें मिलता रहता है। जैसे एक बीज लगाने पर वह समय के साथ बढ़ता है, पेड़ बनता है और आगे उसी प्रकार के अनेकों फल देता है। यदि आपने एक खडवा नीम का बीज लगाया है तो एक नीम का पेड़ बनेगा और उसमें नीम के फल आएंगे। यदि आप एक मीठे आम का बीज लगाया है तो निश्चित रूप से मीठे आम के फल ही मिलेगा। यदि आप कर्म सिद्धांत के नजरिए से जीवन को देखते हैं तो आप आत्मनिरीक्षण और आत्मचिंतन के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कर्म का नियम व्यक्ति को उनके जीवन में आने वाली घटना का और उसे बदलने का शक्ति भी देता है। आप अपने जीवन के प्रभाव को देखें। आप किस धारणा से इनको देख रहे हैं? नमस्ते। आज हम ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता भाव को अनुभव करेंगे। आराम से बैठिए। दोनों हाथों को जांघों पर रखिए। धीरे से आंखें बंद करते हुए मुस्कुराइए।
गहरी श्वास लेकर धीरे से श्वास छोड़िए। बचपन में आपके माता पिता से, दादा दादी से, भाई बहनों से जो प्यार मिला था उसे याद कीजिए। उनको उस प्यार के लिए धन्यवाद दीजिए। अब उन्हें आशीर्वाद दीजिए कि वे जीवन में हमेशा खुश रहें। अब उन्हें याद कीजिए जिन्होंने आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। उस प्रेरणा के लिए उन्हें धन्यवाद दीजिए। उन्हें आशीर्वाद दीजिए कि वे हमेशा खुश रहें। अब आपके प्यार चाहने वालों को याद कीजिए। आपके जीवन में आने के लिए उन्हें धन्यवाद दीजिए। अभी आशीर्वाद दीजिए कि वो हमेशा खुश रहें। अब आपके इष्ट देव को याद कीजिए। कई बार आपके भगवान ने आपकी रक्षा की है, उसे याद कीजिए। हृदयपूर्वक भगवान को कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। प्रार्थना कीजिए कि वे हमेशा आपके साथ रहें। धीरे से आंखें खोलिए। नमस्ते। ब्रीदिंग रूम मेडिटेशन ऐप शरीर को रिलैक्स करता है, मन को शांत करता है, हृदय में प्रेम भरता है, बुद्धि को तेज करता है। आपकी श्वास क्रियाओं के द्वारा नाड़ी व्यवस्था को शांत करते हुए आपको रिलैक्स करता है। नए स्फूर्ति के लिए, आरोग्य प्राप्ति के लिए
और ईश्वर के मार्गदर्शन के लिए, मन शांति और एकाग्रता के लिए आपको पहुंचना है ब्रीदिंग रूम मेडिटेशन ऐप में। एकम क्षेत्र आंध्र प्रदेश के तिरुपति और चेन्नई के बीच स्थित एक अद्भुत अलौकिक शक्ति क्षेत्र है। यह संगमरमर संरचना एशिया के सबसे बड़े स्तंभ रहित हॉल में से एक है। एकम को श्री कृष्णा जी 19 साल की उम्र में अपने माता पिता श्री अम्मा और श्री भगवान के आशीर्वाद से बनाया था। एक समय पर यहाँ 24,000 लोग ध्यान कर सकते हैं। एकम में मूल विराट हिरण्यगर्भ है, जिसका वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। यहाँ लोग आंतरिक शांति के लिए ध्यान करते हैं और परमात्मा के प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुभव के लिए और मुक्ति की अद्भुत स्थितियों को पाने के लिए आते हैं। एकम एक शक्ति क्षेत्र है। एकम एपिसोड के अनुभव भाग में हम आपके लिए उन लोगों के वास्तविक जीवन के किस्से लेकर आए हैं जिनके जीवन में परिवर्तनकारी अनुभव, अलौकिक अनुभूतियां और चमत्कार हुए हैं। यह एक साधक की वास्तविक जीवन का किस्सा है जिन्होंने एकम ऐश्वर्य उत्सव में भाग लिया था। वो साधक उन नकारात्मक प्रवृत्तियों से मुक्त हो गए जो उन्होंने अपने पिछले जन्म या इस जीवन से संचित की हैं, और वो जीवन में विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्य के प्रति जागृत हुए। वे आपके और मेरे जैसे लोग हैं। कृपया सुनिए। यह तब शुरू हुआ जब कल प्रीता जी ने बताया कि हमारे जीवन में भाग्य के चक्र होते हैं। हर एक के जीवन में यह चक्र कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। मेरे जीवन में भी हमेशा ऐसा ही होता था और उससे मैं पूरी तरह से ऊब गया था। मैंने क्या गलती की है? क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मेरे जीवन में हमेशा क्यों मैं ऊपर की ओर जाता हूँ और फिर नीचे फिसल जाता हूँ? कब तक ऐसा चलेगा? कब यह सब रुकेगा? मेरे अंदर यह सवाल था कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। दोपहर में जब कृष्णा जी हमें समझाए कि कैसे हमारे जो पूर्वजों की स्मृतियां हैं वह सब हमारे शरीर में छुपी हुई होती है, तो मैंने सोचने लगा कि क्या मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है? क्या मेरे परिवार में भी ऐसे अनुभव हुए होंगे जिसका प्रभाव आज मुझ पर हो रहा है? तो मैंने हिरण्यगर्भ से प्रार्थना की कि अगर कुछ है तो मुझे दिखाइए। हम गोवा के रहने वाले हैं और हमारे सारे पीढ़ियां जो है वो उस समय के थे जब पोर्तुगल हम पर राज करता था। स्वतंत्रता के लिए युद्ध हो रहा था और वे लोग हमारे देशवासियों को लूट रहे थे और उस समय पर बहुत ही गरीबी थी और सब लोग डरे हुए थे। मैं देख पाया किस प्रकार से उस समय का डर आज मेरे अंदर प्रवेश हुआ है, और फिर यह भी देख पाया कि मेरे परिवार के सभी सदस्य, मेरे चाचा, चाची और बाकी सभी के जीवन में भी ऐसा ही हो रहा है और उनके अंदर भी यही डर है। इसलिए मेरे हिरण्यगर्भ से प्रार्थना की कि अब इससे हमें विमुक्त करे और इस चक्र को रोके, और मैंने आशीर्वाद मांगा। और जब आशीर्वाद ले रहा था उस समय पर मुझे अनुभव हुआ कि मैं अकेला बैठा हूँ। आप सभी भी थे, लेकिन आप सब एक दूसरे के हाथ पकड़ते हुए मेरे लिए सामूहिक प्रार्थना कर रहे थे। वह अनुभव इतना सुंदर था और हिरण्यगर्भ ने पूरी तरह से मुझे हील कर दिया था। उसके बाद जब मैं शमना की मुद्रा में गया, मैंने केवल अपने हाथों को एकम की जमीन पर रखा और मुझमें उनमें कंपन होने लगी। एक काले रंग का द्रव्य उनमें मेरे हाथों से निकलकर एकम में जाने लगा। एकम उसे अपने अंदर समा रहा था। कुछ देर बाद एकम की ऊर्जा मुझ में भरने लगी। ऐसा कुछ समय तक हुआ। उसके बाद मुझे और ज्यादा राहत मिली। मैं और हल्का महसूस करने लगा और अब मैं बहुत ही खुश हूँ, आनंदमय स्थिति में हूँ। सभी को धन्यवाद, एकम को धन्यवाद।
हमें बताइए, जीवन में ऐसा क्या है जो चमत्कार नहीं है? 2 पैरों पर चलना एक चमत्कार है। सिर्फ अपनी आंखें खोलने से आप रंगों से भरी दुनिया देख पाते हैं, यह एक चमत्कार है। जब आपके प्रियजन आपको आलिंगन करते हैं, आप एक आंतरिक शक्ति को अनुभव करते हैं, यह एक चमत्कार है। जीवन में अनेक समस्याओं का सामना करने के बाद भी आप छोटी छोटी खुशियों पर मुस्कुरा देते हैं, यह चमत्कार है। जीवन अपने आप में एक चमत्कार है। यह ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है। फिर भी हम और अधिक चाहते हैं। हम प्रेम के, ऐश्वर्य के, स्वास्थ्य के, प्रज्ञा के चमत्कारों का भंडार चाहते हैं। लेकिन क्या आपके जीवन में एक चमत्कार प्रत्यक्ष हो सकता है? जी हाँ, इसे प्रत्यक्ष करना संभव है। मेरी प्रक्रियाओं में मैंने वर्षों से मेडिकल साइंस द्वारा असमर्थ बताए गए कई दंपतियों को आज कंसीव करके स्वस्थ बच्चों को जन्म देते हुए देखा है। मैंने सालों से बीमारी और डिप्रेशन से ग्रस्त लोगों को आजीवन के प्रति तपन और उत्साह से जागृत होते हुए देखा है। मैंने बंद होने के कगार पर कई ऑर्गेनाइजेशंस को आज पुनः स्थापित होकर सफल होते हुए देखा है। व्यसन की कैद से मुक्त होकर उभरकर कई व्यसनियों को आज मैंने एक महान उद्देश्य के साथ जीवन जीते हुए देखा है। मैंने संघर्ष और अलगाव से बिखरते परिवारों को क्षमा और करुणा से पुनः साथ आते हुए देखा है। मैंने लाखों लोगों को हर प्रकार के चमत्कार को प्रत्यक्ष करते हुए देखा है। The calmness, the pleasantness which I have faced yesterday night was unspeakable. It was very good. Oh my God, that was fantastic. It is the thing which is going to transform the consciousness. For till now it has been a fabulous experience. I'm taking lots of gifts and I'm going to enjoy with them at my home. It's an amazing process with lot of insights and realizations. Was nothing short of revolutionary. I was able to walk through issues that I didn't even realize that I had with my life. Being a parent, we are the cause of a lot of our children's suffering. So, I had to process that and forgive myself. And it's been the most amazing experience that I've had. I am but a child, but wow, what a ride. इन लोगों ने इतने चमत्कारों को कैसे प्रत्यक्ष किया? केवल एक असक्त सकारात्मक सोच से नहीं, एक साधारण चैतन्य से आप कुछ भी प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं। यह लोग मैनिफेस्ट प्रक्रिया से गुजरे थे। मैनिफेस्ट में क्या होता है? मैनिफेस्ट प्रक्रिया में आप अपने हर दिन के विचारों और जानकारी से भरे अचेतन मन के स्तर से परे ले जाए जाते हैं। आप अपने सपनों और अनुभवों से भरे, जिन पर आप जागते समय ध्यान नहीं देते, उस उपचेतन मन के स्तर से परे जाते हैं। आप अपने अचेतन के गहरे स्तरों में जाते हैं, जहां आपके सभी विनाशकारी धारणाएं और प्रवृत्तियां, पिछले जीवन से बहती हुई समस्याएं, बचपन की यादें, आपके सबसे गहरे भावनात्मक घाव जमा होते हैं। मैनिफेस्ट एक महान शुद्धिकरण है, जहां आप सहजता से अचेतन की शुद्धि करते हैं। शुद्धि के बाद आप अचेतन से परे विश्व प्रज्ञा की ओर अग्रसर होते हैं। जैसे जैसे आप विश्व प्रज्ञा में निमग्न होते हैं, आप अस्तित्व के पवित्र चमत्कारी स्तर में प्रवेश करते हैं। यहाँ अंतरिक्ष, समय, ऊर्जा, पदार्थ और चैतन्य सभी एक यौगिक क्षेत्र में परस्पर विनिमय रूप से प्रवाहित होते हैं। इस स्तर में पदार्थ ठोस नहीं होते, आप इसे ऊर्जा के पैटर्न्स के रूप में देखते हैं। यहाँ पदार्थ आकार बदलता है। अस्तित्व का यह स्तर संभावनाओं का क्षेत्र है। जैसे ही हम आपको प्रक्रियाओं के यौगिक आयाम में ले जाते हैं, ये चमत्कार
आपके चैतन्य में संभावनाओं की सीमा को पार करते हुए वास्तविकताओं में प्रत्यक्ष होते हैं। कुछ लोग मैनिफेस्ट को एक योग कला मानते हैं, कुछ इसे एक योग शास्त्र मानते हैं। मैं इसे एक दैवलीला मानती हूँ। आइए इस लीला में शामिल हों। भाग लीजिए और संभावना के क्षेत्र से वास्तविक जीवन में चमत्कारों को प्रत्यक्ष कीजिए। रविवार 13 सितंबर दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए हमारे टोल फ्री नंबर 836-779-7092 पर मिस्ड कॉल करें या 9121163894 पर कॉल करें। श्रीशेषशैलसुनिकेतन दिव्यमूर्ते नारायणाच्युत हरे नलिनायताक्ष लीलाकटाक्ष परिरक्षित सर्वलोका श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलम्बम् ब्रह्मादिवन्दित पदाम्बुज शङ्खपाणे श्रीमत्सुदर्शन सुशोभित दिव्यहस्त कारुण्यसागर शरण्य सुपुण्यमूर्ते श्रीवेङ्कटेश मम